जो आइस की तस्वीरें, फुटेज, हर चीज़ कंप्लीट है। वहाँ पे इन्होंने एंटी राइट फोर्स के जवान खड़े कर दिए सारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं थोड़ी सी वजाहत अपना जो पहले वाला पार्ट था जो मैं अर्ज कर रहा था, मुझे इजाज़त दें जी, कि प्लीज़, मैं समीर भाई प्लीज़, वो भी प्लीज़ मियां कंप्लीट साहब, सिर्फ जी, 1 मिनट जी, जी। रिक्वेस्ट ये है कि जब असम्बली के अंदर पुलिस आ गई, स्पीकर जो है वो अपनी सीट पे नहीं आए, क्योंकि उस वक्त लाजमी बात है उनकी उधर जगह नहीं थी। वो चले गए गेस्ट गैलरी के अंदर। गेस्ट गैलरी के अंदर से जाके उन्होंने ख़ताब किया और उन्होंने वोटिंग शुरू करवा दी। और जो आइज़ और नोज़ के 2 दरवाजे होते हैं, एक ने आइज़ से गुजरना, एक ने नोज़ से गुजरना। जो आइज़ की तस्वीरें, फुटेज, हर चीज़ कंप्लीट है। वहाँ पे इन्होंने एंटी राइट फोर्स के जवान खड़े कर दिए सारे। तो हमने गिनती के लिए किधर से जाना था, इसीलिए ये गैर कानूनी है। या तो हमें उस गेट से गुजरने देते, ये गिनती करते, और जहाँ से इन्होंने गुजरना था ये खुद गुजर के हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। फिर इस वजह से हम जो सामने वाला गेट था, जो स्पीकर के बिल्कुल सामने वाला गेट होता है, उसकी सीट के, उसकी चेयर के, हम उस गेट से फिर बाहर निकल गए, क्योंकि हमें तो वोटिंग का इख्तियार नहीं दिया गया और तरीकाकार नहीं। और एक ज़रूरी बात कि जब चीफ मिनिस्टर की वोटिंग होती है तो हमेशा याद रखें प्राइम मिनिस्टर की होती है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस वो ये कहते हैं कि स्पीकर ऐलान करता है कि पहले 5 मिनट घंटियाँ बजाई जाएंगी, उसके बाद दरवाजे बंद किए जाएंगे, उसके बाद यस आइज़ और नोज़ के दरवाज़ों से लोग बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद स्पीकर गिनती जब पूरी कर लेता है फिर हाउस में आने की इजाज़त देता है। फिर उसके बाद फिर दरवाजे बंद किए जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट की जाती है। ये उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्या कोई प्रोसीजर कंप्लीट किया गया? क्या कोई तरीकाकार इख्तियार किया गया? क्या असम्बली के अंदर जो इलेक्शन सीएम करवाने का तरीका है, क्या उसको पूरा किया गया? एक बात तो ये होगी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, जो आपने अभी बात फरमाई है। आपने फरमाया कि वो जो है आज वजाहत ली है, लीगल एडवाइस ली है गवर्नर साहब ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कि जो रिज़ाइन आया और उस रिज़ाइन के ऊपर अपनी क्या राय है, लिहाजा उन्होंने उस राय को पुट कर दिया। फिर सेक्रेटरी असम्बली जो 22 ग्रेड का ऑफिसर होता है, उसने भी अपनी राय जो है वो लिख के भेजी गवर्नर साहब को कि जनाब ये जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ है ये कानून और कायदे के मुताबिक नहीं हुआ, इसका एक तरीकाकार असम्बली के रूल्स और बिजनेस के अंदर दर्ज है, उसको फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा मैं इलीगल कोई काम नहीं करूँगा। उन्होंने उसको भेज दिया। उस ओपिनियन के ऊपर, उस खत के ऊपर गवर्नर साहब ने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन ली। फिर एडवोकेट जनरल जो कि एक लीगल पूरी हुकूमत का एक रियासती अदारे के तौर पर काम करता है, उन्होंने भी ओपिनियन दी कि जनाब ये सारा प्रोसीजर जो है वो इलीगल हुआ है। और जनाब कह रहे थे कि मैं जल्दी से जाके हलफ हटा लूँ। क्या शर्मनामी हम में कोई चीज़ नहीं रह गई कि हम लोटों के ऊपर अपने आप को चीफ मिनिस्टर ज़बरदस्ती बनवा के और हम ये समझें कि जनाब हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। भी आपके नंबर पूरे थे, आप नंबर पूरे करते, हम आपको मुबारकबाद देते कि भी आपको मुबारक हो, आपके नंबर पूरे हैं, आपकी तादाद पूरी है, आपके नून लीग के, आपके हादी, आपके आज़ाद सारे मिला के नंबर 186 बन जाते हैं, तो लिहाजा आप पूरे हैं। अब 186 तो बन नहीं रहे। अब इन्होंने क्या किया है कि किसी को कुछ लालच दिया है, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मैं प्रोग्राम करूंगा इसके ऊपर। मुझे तो पता ना किस किस ने क्या क्या डील की है, क्या क्या लालच ली है, क्या क्या ख्वाब दिखाए हैं, उन्होंने इनको दिखाए हैं, इन्होंने उनको दिखाए, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कौन क्या चाहता है, किसने कौन सी चीज़ लेना चाह रहा था, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा मसला ठीक हो ले, फिर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। जो गवर्नर साहब को जो ओपिनियन मिली, उस ओपिनियन के मुताबिक गवर्नर साहब की आज स्टेटमेंट थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो रिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।